बात जमीयत के सम्मेलन की कर रही हैं। एक तरफ हिंदुओं से ये कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का डर दिखाकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत का बड़ा सम्मेलन हुआ है। कन्वेंशन में देश भर के सैकड़ों मुसलमान जमा हुए। दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल अरशद मदनी से लेकर सैकड़ों उलेमा यहां पर आए हुए हैं। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी जमीयत के इस प्रोग्राम में पहुंचे। वैसे तो जमीयत के सम्मेलन का कई एजेंडा अलग अलग था, लेकिन आज सबसे ज्यादा जिस किसी मुद्दे पर जोर दिया गया था वो था मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल के बहाने मंच से मौलाना मोदी विरोधी माहौल बना रहे थे। किसने क्या कहा, क्या बोला, मोदी सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान मुसलमानों से क्या वादा करके गए, सब कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए आप, दिल्ली में हुए जमीयत के आज के सम्मेलन का एजेंडा क्या था। तो पहले एजेंडे की मैं बात कर रही हूं। पहला एजेंडा यह था इस सम्मेलन का कि देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता। दूसरा एजेंडा अराजकता और सांप्रदायिकता। तीसरा जो एजेंडा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार का दखल। चौथा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। और पांचवा पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी का विरोध। छठा संविधान को खत्म करने की साजिश पर मंथन इस सम्मेलन में किया जाएगा। जब से मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया है, तब से मौलाना की बेचैनी बढ़ी हुई है। आज के जमीयत के सम्मेलन में भी यही दिखा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। दुहाई दी गई कि अगर यह बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, सब पर कब्जा हो जाएगा। आज मंच से जो तकरीरें हुई उसका पहला मतलब यही निकल कर आया कि वक्फ के बहाने मुसलमानों को एकजुट किया जाए। दूसरा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के अंदर गुस्सा भर दिया जाए। और तीसरा चुनाव में मुस्लिम वोट को बंटने से रोका जाए। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में बार बार इस बात को दोहराया कि कुछ भी हो जाए मुसलमान मोदी सरकार के इस कानून को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा। सुनिए जरा। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं। दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ हमारे आबा व अजदाद के किए हुए हैं। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे?
दरअसल जिस दिन से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है, उसी दिन से मुसलमानों में इसे लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी का गठन किया। जेपीसी में लोकसभा में 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को हिस्सा बनाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। साथ ही करीब 70 या 80 बॉक्स से लिखित सुझाव भी आए हुए हैं। बिल को लेकर अब तक जेपीसी की कई बैठकें हो गई हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर बदलाव की कोशिश बेहद खतरनाक है। बिल पास हुआ तो मस्जिद से लेकर मदरसों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुस्तान में जितने मजहबी मकासद के लिए जो अमलाक हैं, उनके लिए उन इदारों के कानून मौजूद हैं कि उसी मजहब के मानने वाले उसका इंतज़ाम करेंगे। गुरुद्वारा का सिख करेंगे, मंदिरों का हिंदू भाई करेंगे, ये ईसाई भाई वो अपने इदारों का करेंगे। लेकिन इस कानून में आप देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है कि वक्फ जो खालिस एक इस्लामी इदारा है और मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये एक इबादत से जुड़ा हुआ इदारा है, इसको इसमें इसकी मैनेजमेंट में, इसकी इंतज़ामिया में मुसलमान होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। वक्फ काउंसिल में एक अच्छी खासी तादाद गैर मुस्लिम लोगों की हो सकती है। वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम भाइयों की हो सकती है। वक्फ ऑफिसर के लिए भी मुसलमान होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। आप सोचिए, और 2 गैर मुस्लिम तो लाजमी तौर पर उसके मेंबर बनाए जाएंगे। आप गौर फरमाइए कि अगर आपकी मस्जिद हो, आपका मदरसा हो, आपका ईदगाह हो, आपकी कोई मजहबी प्रॉपर्टी हो और उसका इंतज़ाम गैर मुस्लिम भाइयों के हाथ में हो, तो क्या वो इन इदारों का तक़द्दुस और इनकी अज़मत और इसके मकासद को कायम रख सकेंगे? तो मेरे भाइयों, इतना ख़तरनाक ये तरमीमी बिल है कि अगर खुदा न खास्ता ये पास हो गया तो हमारे लिए मुल्क भर में जो हमारी दीनी शनाख्त और दीनी मकासद की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा।